आज का टॉपिक है क्लीन अप। और जैसा कि हम जानते हैं कि मोस्टली लोगों को लगता है कि अरे फेशियल पता नहीं सूट करेगा नहीं, कि क्लीन अप ले लेते हैं, एक क्लीन हो जाएगी स्किन। और हमें लगता है कि ठीक है, फेशियल का टाइम नहीं है और जल्दी क्लीन अप भी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और मेरी स्किन को जितना क्लीन चाहिए हो जाएगा। अच्छी सोच है, लेकिन एक एज के बाद क्लीन अप आप पर उस तरह से काम नहीं करता है। लोगों को लगता है कि पार्लर वाले कन्विंस कर रहे हैं फेशियल के लिए, वो गलत नहीं होता एक्चुअली में। एज लिमिट जो 18 टू 25 की है वो ऐसी होती है कि क्लीन अप उन पे अच्छा काम करता है। लेकिन अगर आप सोचो कि 35 टू 45 55 हम जाएं और क्लीन अप ले लें, उसके बाद भले आप उस क्लीन अप का चार्ज आप 400 दे दो, हो सकता है कहीं क्लीन अप 600 में हो रहा हो या कहीं पे 200 300 में भी हो गया, तो वो क्लीन अप आपको फेशियल जैसा लुक नहीं दे सकता है। ये हमें समझना होगा। और मोस्टली पार्लर्स में ये प्रॉब्लम होती है। बड़े बड़े सलून्स में तो ये है कि फिर भी क्लीन अप को उतना प्रेफर नहीं करते, इंसान जाता भी नहीं है, लेकिन पार्लर्स में मोस्टली हम क्लीन अप के लिए जाते हैं, फेशियल्स के लिए जाते हैं। तो फेशियल तो एक अलग टॉपिक है, मैं आऊँगी उस पर। आज हम क्लीन अप को लेके एक थोड़े से डाउट्स क्लियर करते हैं। देखो, क्लीन अप का ऐसा है कि स्क्रब से मसाज और बढ़िया क्रीम की मसाज, जो क्लीन अप का टाइम लिमिट पार्लर्स का चलता है वो 15 मिनट्स का चलता है। 15 मिनट आपको वो मसाज दी जाती है कि आपका स्क्रब से डेड स्किन, आपके ब्लैक हेड्स लूज़ हो जाएंगे। और क्रीम से जो मसाज देंगे आपके रिंकल्स में थोड़ा सा टाइटनेस आ जाएगी। डिपेंड करता है कि हम किस तरह की मसाज दे रहे हैं, किस तरह का काम ले रहे हैं। क्लीन अप मीन्स कि क्लीन हो गया, तो ये क्लीन अप कॉलेज गर्ल्स के लिए तो ठीक है और 25 तक भी ठीक है, क्योंकि यंग स्किन है। आफ्टर 25 या 28 टू 35 45 55 आप जो सोचो कि क्लीन अप से काम चले, नहीं हो पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। वजह समझिए, मैं अपने लिए भी कह रही हूँ ये चीज़ कि मैं सोचूं कि अरे मैं थोड़ा सा क्लीन अप ले लूँ, मैं 15 साल की बन जाऊँ, नहीं बन पाऊँगी भाई, नहीं बन पाऊँगी। मिट्टी हाथ में ले लो ना, ऐसे समय ऐसे निकल जाता है, नहीं होता। लोगों को लगता है अरे मैं क्लीन अप ले लूँ, थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, अगर आप D10 ले रहे हो, ब्लीच ले रहे हो, तो वो हाँ ठीक है, आपको रिजल्ट दे देगा। लेकिन आप सोचो कि क्लीन अप का आप कंपेयर फेशियल से ले लो कि मैं क्लीन अप करा लेती हूँ, शादी है ना, या फंक्शन है, मुझे रेडी होना है, घर पे ही होना है या जाना है या मेकअप के लिए जाना है, तो ठीक है। क्लीन अप मीन्स कि आप क्लीन हो जाएगा, फेस पे एक शाइन आ जाएगी, साफ़ हो जाएगा। लेकिन आप सोचो कि फेशियल वाला लुक दे देगा, तो वो एक एज के बाद नहीं आता, नहीं दे पाता क्लीन अप उस तरह का काम। तो ये हमें भी समझना होगा। और डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या यूज़ किया जा रहा है, किस तरह का यूज़ किया जा रहा है और किस स्किन टोन पे किस तरह का काम होना है। जैसे फेशियल्स के लिए भी हम कहते हैं कि हर स्किन के अकॉर्डिंग फेशियल्स होते हैं। हाँ, क्लीन अप भी स्किन के अकॉर्डिंग ही दी जाते हैं, लेकिन फिर वही कि एक एज लिमिट कि 18 टू 25 या 17 टू 25 चलेगा। उसके बाद वाला तो ये है कि हाँ ठीक है, 2 4 5 दिन, एक हफ़्ता ठीक चल जाएगा। लेकिन उसके बाद आप कहो कि वो लॉन्ग लास्टिंग और मैं क्लीन अप करा रही हूँ कितने दिन चलेगा, नहीं होता है ना। तो ये चीज़ें हमें समझना होंगी। और फिर भी एक साइड में घर के लिए एक छोटा सा टिप मैं बताती हूँ कि अगर आपको लगता है कि डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हैं, स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो हम घर पे भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। बहुत इजी है, कुछ ऐसा नहीं कि आपको स्पेशली कुछ करना है। अभी मेरे यहाँ तो खैर विंटर्स चल रहे हैं, आप लोग भी कौन कहाँ से देख रहा है मुझे नहीं पता। हाँ, विंटर्स में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन हाँ, जो भी हम अच्छा खाते हैं और हम उसको फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आलू की सब्ज़ी काट रहे हैं, एक पीस लेके आप अपने फेस पे लगा सकते हैं। उसमें जो स्टार्च होता है वो हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है। टमाटर, आप सलाद काट रहे हैं, टमाटर की एक स्लाइस काटी और ठीक है आप काम कर रहे हो। ये मोस्टली समझ लीजिए हाउसवाइफ्स के लिए ज़्यादा है ये चीज़, क्योंकि घर पे हैं, बाहर नहीं इतना निकल पा रही हैं या नहीं जा पा रही हैं, तो वो ये काम कर सकती हैं कि घर में उन्होंने टमाटर की पतली सी स्लाइस काटी, सलाद कट गई, सब्ज़ी बन गई, वो अलग चीज़ कि आपने एक स्लाइस लिया और थोड़ा सा घुमा के उसको ड्राई होने दिया,
देन आप उसको पानी से वॉश कर लो और एक थोड़ा सा शाइन आना स्टार्ट हो जाएगा। ये वो चीज़ें हैं जो धीरे धीरे आपकी टैनिंग को काटती हैं, आपकी स्किन को हेल्दी करती हैं। आप घर में पपीता यूज़ कर सकते हो। आपने मान लीजिए फ्रूट्स काटे, कुछ भी नहीं है आपके पास, अरे कितनी प्यारी चीज़ें हैं, अंगूर, सीरियसली आप ट्राई करें। संतरा आप ट्राई करें, सीरियसली आप खुद कहोगे कि हाँ, रोज़ मैं एक एक छोटी छोटी चीज़ जो करती हूँ उससे मेरी स्किन काफ़ी क्लीन रहती है। आप अंगूर को थोड़ा सा मैश करके उसका जूस अप्लाई कर सकते हैं। संतरा आप खा रहे हैं, उसका एक स्लाइस ले लीजिए, उसको थोड़ा सा मैश करें, उसका जूस अप्लाई कर सकते हैं। तरबूज, खरबूज, हाँ, आप चाहे तो उसको फेस पे कभी कुछ करके लगाएं, स्किन अच्छी रहेगी। जो लोग घर से नहीं ज़्यादा जा पाते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप मैच्योर स्किन रखते हैं, 35 प्लस हैं, 25 प्लस हैं, 45 हैं, और आप सोचें कि खाली क्लीन अप से काम हो जाए, तो नहीं होता। उसके लिए तो प्रॉपर एक फेशियल आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी स्किन मांग रही है, आपकी स्किन कह रही भैया दो, मुझे दो, मेरी ये इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे साथ भी है, होता है, लेकिन ठीक है, स्किन है, एज है, हर चीज़ के लिए हम फ़िल्टर लगा के नहीं बैठ सकते। अरे कहाँ तक लगाएंगे, फ़ोन में लगा लेंगे, बाहर कहीं शादी ब्याह में जाना, कितना मेकअप करेंगे और कितना छुपाएंगे। तो अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपनी केयर करो। रिंकल्स के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये। आप घर पे खीरा बहुत अच्छा, हनी, शहद लगाएं आप, स्किन में शाइन आना स्टार्ट हो जाएगी। अरे बहुत अच्छी चीज़ है। आप थोड़ा सा केला ले लें, उसमें थोड़ा सा टमाटर का रस डाल दें, थोड़ा सा आलू किस के उसका रस डाल दें, उसका पैक लगाएं। ये घर के नुस्खे बुरे नहीं हैं, क्योंकि हार्मफुल नहीं है, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं वो सोडा, पेस्ट या नींबू, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नींबू इतना स्ट्रॉन्ग होता है, स्किन काट देता है, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। ये चीज़ें लगाएं आप, वो लाइट चीज़ें जो नॉर्मली आपके घर में मिल जाती हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, स्किन में शाइन आती है। बीटरूट, चुकंदर, चुकंदर का रस, आप उसको बढ़िया सा जूस बना के पीजिए, और जो उसका बचता है पोर्शन, उसको आप हल्का सा स्क्रबिंग करें फेस पे, सूखने दें, पानी से धोएं, फिर देखें आप शाइन। तो हाँ, ये चीज़ें आपकी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। आपने सोचा मैंने आज बीट रूट का जूस लगा रखा है और ये मुझे 1 महीने तक फेशियल वाला ग्लो देगा, तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपको काफ़ी हद तक ये लगेगा कि हाँ, मैं रोज़ 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 जो थोड़ा थोड़ा करती हूँ, तो वो धीरे धीरे ठीक जा रहा है, अच्छा रहेगा। ऐसा करें आप, करके देखें और मुझे सपोर्ट करें। और मैं ऐसे आते-आते घरेलू कई टिप्स भी आपको दे के जाऊँगी। लेकिन हाँ, फिर भी मैच्योर स्किन के लिए मैं फिर कहूँगी कि क्लीन अप नहीं होता है, कभी जाएँ, महीने में, 2 महीने में, 1.5 महीने में, अरे कोई बहाना ले ले, किसी का बर्थडे है या शादी है या कुछ भी है, फेशियल लें स्किन को, क्योंकि आप अपने आप को नहीं देखोगे। और मैरिड्स के लिए तो मोस्टली है कि बच्चे, घर, परिवार, नहीं मिलता टाइम। लेकिन ज़िंदगी तो एक ही बार है ना, ये बार बार नहीं मिलती भाई। और हम आज हैं, कल नहीं हैं, हम नहीं जी पाएंगे ऐसे। अपने आप को छोड़े नहीं, जिए, सीरियसली अपना ख्याल रखें, अपने स्किन का ख्याल रखें, अपने बालों का ख्याल रखें, अपने आप का ख्याल रखें। सच में आप सबका ख्याल रखते हैं, मोस्टली लेडीज़ के साथ ये है। अनमैरिड गर्ल्स कॉलेज में हैं, बिज़ी हैं, नहीं अपनी स्किन का केयर कर पाती हैं, तो हाँ, टाइम मिले क्लीन अप लो बेटा। लेकिन जो मैरिड है, हाउसवाइफ्स है, नहीं मिल रहा है टाइम, टाइम निकालिए अपने लिए, कोई नहीं आएगा आपके लिए टाइम निकालने के लिए, ठीक है। मुझे सपोर्ट करें और मैं आऊँगी, अक्सर आऊँगी आपको अच्छे अच्छे टिप्स देने के लिए। अभी क्योंकि मेरी भी स्टार्टिंग है धीरे धीरे मैं भी इसमें हैबिचुअल हो जाऊँगी, तो और चीज़ें सोच के रखा करूँगी, लिस्ट बना के रखूँगी और फिर भी बताऊँगी आपको, ठीक है। और मेरी सब बहनें, बच्चे सब अच्छे रहें, खुश रहें, और मैं आऊँगी रेगुलर मिलने, बात करने आप लोगों से। और एक फैमिली जो हमारी धीरे धीरे बनेगी, मैं सबको बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस दूँगी और कोशिश करूँगी मैं खुद भी हेल्दी रहूँ, आपको भी रख सकूँ, कोई नुकसान किसी चीज़ से ना हो।
और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नुकसान करे, केमिकल या कुछ इस तरह का सजेशन मैं कभी नहीं दूँगी। मुझे भी आदत नहीं है इस तरह की चीज़ें यूज़ करने के लिए। हाँ, नेचुरली जितना आपका फ़ायदा जहाँ जितना हो सकेगा, अच्छे से अच्छा जो सजेशन दे सकूँगी वो देती रहूँगी। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें थोड़ा, और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं बिल्कुल साथ देती रहूँगी। थैंक यू सो मच। बाय।